मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कुछ मेरे ख्याल से म्यूजिक की रफ्तार थोड़ी धीमी करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मेरे बोले हुए अल्फाज, मेरे बोले हुए लफ्ज समझ में आएंगे। मैं ये पूरी तरह से कम कर देता हूं म्यूजिक और आ जाते हैं। मुझे आप लोगों के कुछ मैसेजेस मिले जिसमें बताया गया कि सर होमवर्क के प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हमको चाहिए। तो ये हमारे पहले प्रॉब्लम जो लिए थे वो उनके सॉल्यूशंस यहां मैंने दिए हुए हैं, जो कि आज के नोट्स, आज के लेक्चर के साथ में जो नोट्स आएंगे पीडीएफ फॉर्म में, उसके साथ में भी आ जाएंगे। आपको देखना है तो पॉज करके, लिखना है तो पॉज करके आप लिख सकते हो। सारे के सारे ये सॉल्यूशंस यहां दिए हुए हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए कष्ट करूंगा, है ना। मैं थोड़ा सा सरक जाता हूं ताकि आप अच्छे से इसको देख सके, ठीक है। आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं या मैं आज के लेक्चर के वीडियोस के साथ में भी इसको दे दूंगा, वीडियोस के साथ में नोट्स बना के दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों, ये मैंने जो पहले बार होमवर्क दिए थे वो पहले या दूसरे बार जो भी है ना। और इसके बाद में ये इसके नीचे और तो कुछ नहीं है, नहीं है इसके नीचे। नेक्स्ट ये वो होमवर्क जो कल के लेक्चर में दिए गए थे, है ना, इसके भी सॉल्यूशंस मैंने यहां दे दिए हैं, ठीक है। आप अगर चाहो तो मैं इन सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लेन, एक क्वेश्चन बता दूं तो सारे ही ध्यान में आ जाएंगे। देखिए, हमको क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म्ड विथ 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट से कितने सीधी रेखा, है ना, स्ट्रेट लाइंस फॉर्म कर सकते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है लाइन मारने के लिए 2 पॉइंट की सख्त जरूरत होती है ना। तो कुल मिला के हमारे पास में 20 पॉइंट है और लाइन मारने के लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत है, यानी कि 20C2। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 190, हाँ या ना जी, हाँ आप इसको। और इसी तरह से 25 पॉइंट है तो 25C2, 27 पॉइंट है तो 27C2, क्योंकि लाइन मारने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता रहती है। मैंने यहां बताया आप लोगों को, ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, और लाइन मारने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत रहती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉलीगॉन को 44 डायगोनल्स है, 44 डायगोनल है और हमें उसके साइड्स निकालने के हैं, ठीक है। 44 डायगोनल है और उसके साइड्स निकालने हैं। तो आप लोगों को पता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं, है ना। तो n यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, और लाइन मारने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, NC2। ये क्या निकल गया, हमारे टोटल नंबर ऑफ लाइंस। इसमें से हमने माइनस किया n यानी नंबर ऑफ पॉइंट के लिए भी, और जितने पॉइंट रहते हैं उतने ही साइड्स रहते हैं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ था, ट्रायंगल के अंदर 3 पॉइंट है तो 3 ही साइड्स है ना। स्क्वायर के अंदर 4 पॉइंट है तो बराबर 4 ही साइड्स है। पेंटागन के अंदर 5 पॉइंट है तो बराबर 5 साइड्स है। तो अल्टीमेटली डायगोनल्स कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, यानी स्क्वायर में 6 लाइंस है, लेकिन उसमें से, है ना, 4 साइड्स है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर दिए, 6 - 4 यानी कि 2 डायगोनल। और आप लोगों को पता है स्क्वायर में बराबर 2 ही डायगोनल्स रहते हैं, ठीक है। और इसी को सॉल्व करके हमको मिल जाएगा n² - 3n/2, जो कि प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्लास में हमने देखा हुआ था। बस मैंने वही यहां पे लिख दिया, n² - 3n/2, और नंबर ऑफ डायगोनल्स बोला हुआ है, कितना बोला हुआ है, 44 44 इज इक्वल टू n² - 3n/2।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 88 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 3n, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 88 के ऐसे दो फैक्टर कौन से है जिसका प्लस माइनस 3 आवे, है ना? तो 11 इंटू 8 यानी 88 माइनस 11 प्लस 8 ले लू तो बराबर आंसर आ जाएगा -3। इस वे से सॉल्व करके, है ना, n की वैल्यू 11 आ गई। n यानी ही नंबर ऑफ पॉइंट्स और n यानी ही नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स का आंसर आ गया 11। ये 31 नंबर का हम लोगों ने देखा है, ऐसा का ऐसा ही 32, है ना। सारे इसके सॉल्यूशंस यहां पे दिए हैं, ऐसा का ऐसा ही 33, ऐसा का ऐसा नहीं है, 32 थोड़ा अलग है, सॉरी, मैं 31वां और 35वां ये दोनों सेम है। 32वां 32 नंबर का मैं समझा देता हूं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ डेकेगॉन। डेकेगॉन में कितने डायगोनल है? डेकेगॉन यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 10 साइड्स है ना। तो यहां पे हमको नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स दिया, जितने साइड उतने ही पॉइंट, है ना। नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है तो हम आसानी से डायगोनल, ये तो और ज्यादा आसान है बिकॉज हमारा फार्मूला ही बना है nc2 माइनस n, nc2 यानी नंबर ऑफ साइड्स, c2 नंबर ऑफ पॉइंट, c2, है ना। ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगे और इसमें से अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल, है ना। और इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 35। बिकॉज ये होमवर्क का था, मैंने क्लास में इसको नहीं लिया, है ना। और इसके सारे सॉल्यूशंस मैंने यहां दे दिए ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सको। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस लेक्चर्स में यानी कल के ये और उसके पहले के लेक्चर में शायद सारा ही हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आप पॉज करके लिखते रहिएगा, अदरवाइज आपको इसकी नोट्स भी जरूर मिल जाएगी, है ना। ये कुल मिला के 35 प्रॉब्लम्स, है ना। 35 यानी जो भी होमवर्क के जितने भी प्रॉब्लम दिए थे, ये सारी बात क्लियर हो गई है दोस्तों। ये सारी बात पूरी तरह से क्लियर है दोस्तों। तो ऐसा सारा किस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मैं स्लाइड चेंज करूं दोस्तों? जी हां सर कीजिए, मैंने आपकी आवाज सुन लिया है। चलो आज जाते हैं, जबरदस्त पढ़ाई करते हैं, है ना। घर बैठे भी पढ़ाई हो सकती है, अमरावती में तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। पता नहीं सर क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्यों डरते हो, है ना, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। चलो दोस्तों, वेल अगला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। कुल मिला के 35 क्वेश्चन हो गए थे, तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 36, रापचिक क्वेश्चन, है ना। अ मैन has 6 friends, है ना। एक आदमी के कुल मिला के 6 दोस्त थे। अच्छा है ना। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट, कैन ही इनवाइट। मेरे ख्याल से स्पेसिंग बढ़ा दूं क्या थोड़ी, है ना। आपको क्या लगता, बढ़ा दूं? अब आपने बोला तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही। आपकी बात मैं कभी टालता हूं क्या? अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही
कैन ही इनवाइट 2 और मोर फ्रेंड्स। एक आदमी के कुल मिला के 6 दोस्त है। भाई और बहनों, क्वेश्चन को समझना, बहुत अंगार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। ऐसा मजा आता है ना, एक बार मूड बन जावे तो फिर तो बात ही अलग है, लेकिन मूड बनना चाहिए, है ना, दैट इज व्हाट मोर इंपॉर्टेंट। मूड बनना चाहिए, और मेरा मूड कभी बनता कभी नहीं बनता। एनीवे, है ना, आप हो ना, आपके लिए तो तुमच्यासाठी काही पण। अ मैन हैज 6 फ्रेंड, एक आदमी के 6 दोस्त है। वेरी गुड, अच्छा है बेटा, है ना। हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से, ही इनवाइट, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट लिखना चाहिए था मैंने, है ना, कैन ही इनवाइट, कितने तरीके से वो इनवाइट कर सकेगा 2 या उससे ज्यादा लोगों को, है ना। नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज। आप कहो तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, नंबर ऑफ वेज, और अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मैं ऐसे ही लिखता हूं, नंबर ऑफ वेज। अब आप ही बताइए नंबर ऑफ वेज, है ना। तो सर उसने क्या बोला हुआ है कि एक आदमी है, उसके 6 दोस्त है, और वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों को बुला सकता है, यानी हो सकता है कि वो 6 में से 2 ही दोस्तों को बुलावे, यानी 62, 6 में से 2 सिलेक्शन, है ना, 6 में से 2 लोगों को बुला रहा है, ऐसा है। और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 6 में से 3 लोगों को बुला ले, उसकी मर्जी, है ना, 6 में से 3 लोगों को बुला ले। और या सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 6 में से 4 लोगों को बुला ले, और ऐसा भी हो सकता है सर कि वो 6 में से 5 लोगों को बुला ले, क्योंकि 6 2 और मोर बोला हुआ था, 6 में से 2 और मोर, है ना। तो वो ज्यादा कितने भी बुला सकता है, वो 2 भी बुला सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, या उसके मन को भाया तो वो, है ना, समझ गए ना आप, है ना, वो 6 में से 6 लोगों को भी बुला सकता है ना, उसके मन को भाया वो 6 में से 6 लोगों को भी बुला सकता है। या ऐसा हो सकेगा क्या, और वो 6 में से 7 लोगों को बुला ले? सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर लोग 6 है तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 ही लोगों को बुलाएगा, वो कोई पैदा थोड़ी करेगा ना, पॉसिबल थोड़ी है ऐसा, है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 में से 6 ही लोगों को बुलाएगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6c2 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल। देखो मैं तो बाय प्रोसीजर सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहे तो ये स्टेप्स को डायरेक्ट भी कर सकते हो। कुछ लोग खुद ही कैलकुलेशन ये स्टेप दिमाग के अंदर करके इसके अगली स्टेप डायरेक्टली लिखेंगे, ऐसा किया तो और अच्छा, लेकिन उतनी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, ठीक है। और यानी के एडिशन 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 यानी के 3 फैक्टोरियल, और यानी के एडिशन। कभी भी ध्यान रखना 6c2 का आंसर और 6c4 का आंसर सेम रहेगा। 4 कहां से आया? 6 माइनस 2, है ना, याद है क्या? NCR इज इक्वल टू NC n - r, एक प्रॉपर्टी देखा था हम लोगों ने, याद आ रही है क्या? तो 62 और 64 कैसा रहेगा? सेम टू सेम। 65 और 61 कैसा रहेगा? सेम टू सेम, है ना। खैर हम लोग यहां लिख भी लेते हैं। 64 यानी क्या रहेगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 यानी के 2 फैक्टोरियल, और यानी कि एडिशन 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 यानी कि 1 फैक्टोरियल, और यानी कि एडिशन 6c6 यानी कितना हो जाएगा?
6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 6 यानी कि 0 फैक्टोरियल, अल्टीमेटली 1 होगा। मैंने पर्पसफुली ऐसे ही सॉल्व करके दे दिया है ना। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्टली 2 ही लिख दूं क्या, यानी झंझट नको। 4 फैक्टोरियल जैसा का वैसा, 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इंटू 4 नहीं, 6 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस इसको अगेन लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या 6, है ना। एक 3 फैक्टोरियल का आंसर हमने डायरेक्टली 6 लिख दिया। एक को रखा, एक को क्यों रखा हमने, ताकि हम कैंसल, सॉरी यहां तो मैंने लिख दिया था, तो ये 3 फैक्टोरियल जैसा का वैसा रहा, वही ज्यादा अच्छा है ना। अब आगे ये मैं 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्टली 2 इंटू 1 यानी कि 2 लिख देता हूं, प्लस 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल यानी कि 1। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसल, अल्टीमेटली 1 आंसर, है ना। ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल ये हो जाएंगे कैंसल और अल्टीमेटली 1 आंसर। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 फैक्टोरियल कैंसल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, ये भी 4 फैक्टोरियल कैंसल। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15, इसका आंसर आएगा 20। ये और ये तो बिल्कुल सेम है, तो इसका आंसर भी 15 और इसके बाद में 6 और 1, टोटल आंसर आ जाएगा 57 वेज, है ना। तो एक आदमी अगर 6 दोस्तों में से 2 या 2 से ज्यादा दोस्तों को बुलाना चाहता है तो कितने अलग अलग तरीके से बुला सकता है, 57 वे, है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं आगे, है ना। चलो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया है, अब बढ़ते हैं आगे। 36 के बाद में अगला क्वेश्चन आएगा 37, है ना। तो आप ये जरूर अच्छे से लिख लेना। मैं आ जाता हूं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अब चलो देख लेते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। अरे बहुत अंगार क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बड़ा है तो आपको लिखना पड़ेगा। इन एन इलेक्शन, a voter may vote for any number of candidate not greater than the members to be chosen.
there are 7 candidates. There are 7 candidates and 4 members are to be chosen. In how many ways? In how many ways a person can vote? In how many ways a person can vote? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं एकदम अच्छे से, अल्टीमेटली, है ना, बड़े प्यार से। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इलेक्शन है ना, इन एन इलेक्शन वोटर में वोट फॉर एनी नंबर। क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन तंग करने वाला है, अगर इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं आया तो आपको बड़े सतर्कता से समझना है। एक कोई इलेक्शन है और उस इलेक्शन में कुल मिला के 7 कैंडिडेट खड़े हैं, है ना, जमाना ही है आजकल, है ना, राजनीति का। तो एक इलेक्शन है जिसमें कुल मिला के 7 कैंडिडेट खड़े हैं और लोग उनको चुन के लाने वाले हैं। लेकिन इस इलेक्शन में वो 7 कैंडिडेट में से कोई एक चूज नहीं होगा, 7 कैंडिडेट में से 4 कैंडिडेट चूज होंगे, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे आईसीएआई के भी इलेक्शन होते हैं तो 100 200 लोग सेंट्रल काउंसिल मेंबर बनने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन हमेशा चुन के आते हैं 32 लोग ही सेंट्रल काउंसिल मेंबर बनते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली मुझे जो बताने का है वो बात कैसी है, यहां पे 7 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं, लेकिन सातों के सातों चुन के आने वाले नहीं है। और हमारे दिमाग में इलेक्शन बोला तो कोई एक आमदार, एक खासदार, एक, ऐसा नहीं, यहां एक चुन के नहीं आ रहा, कुल मिला के कितने चुन के आ रहे हैं? 4 चुन के आ रहे हैं। इसी का मतलब समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब हर एक वोटर जो वोट देगा, है ना, खैर इसका ये तो मैं बोल रहा था मतलब, लेकिन क्वेश्चन के अंदर भी बोला हुआ है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि हर एक वोटर जो वोट देगा वो किसी भी 4 कैंडिडेट को वोट दे सकता है, या उसके मन में आवे कि मेरे को 4 चुनने ही नहीं है, मेरे को 3 ही चुनने हैं, है ना, तो वो 3 ही वोट दे सकता है। या उसको ऐसा लग रहा है कि 2 ही लोगों को मुझे वोट डालने का है तो वो 2 ही लोगों को वोट देगा, है ना। या उसकी इच्छा है किसी एक को ही वोट देने का है तो वो चाहे तो किसी एक को भी वोट, है ना, दे सकता है। ठीक है, अब वो नोटा का ऑप्शन इसके अंदर कंसीडर मत करना, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि, और हमको वैसे भी बोला हुआ है कि वो कितने अलग अलग तरीके से चूज कर सकेगा, यानी कोई ना कोई कैंडिडेट चूज कर सकेगा, तो नोटा वाला ऑप्शन इसमें आने वाला है ही नहीं। यानी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कुल मिला के कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, और वो वोट कितने लोगों को डाल सकता है ना, उसकी मर्जी रही तो वो एक को ही वोट डालेगा, या उसकी मर्जी रही तो वो 2 लोगों को वोट डालेगा, या उसकी मर्जी रही तो वो 3 लोगों को वोट डालेगा, या उसकी मर्जी रही तो वो 4 लोगों को वोट डालेगा। कहने का मतलब वो एक को भी वोट डाल सकता है, और वो 2 को भी वोट डाल सकता है, और वो 3 को भी वोट डाल सकता है, और वो 4 को भी वोट डाल सकता है। मैंने हमेशा एंड या और प्रिंसिपल में हमेशा बोला हुआ है, एंड या और
जो हमने हमारे मन से लिया हुआ है, क्वेश्चन का मीनिंग डाल के हमारे दिमाग ने हमको जो एंड या और बोला हम वो लेंगे। तो इसमें हमको समझ में आ रहा है नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, वो 7 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है, या वो 7 में से किसी 2 को सिलेक्ट कर सकता है, या वो 7 में से किसी 3 को सिलेक्ट कर सकता है, या वो 7 में से 4 को सिलेक्ट कर सकता है। क्या वो 5 को सिलेक्ट कर सकेगा? क्या वोट कर सकेगा? क्या नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो जो कैंडिडेट है ना, कितने वोट कर सकता है? वोटर में वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन मेंबर्स टू बी चूजन, जितने मेंबर वो चूज करने वाला है। ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर वो चूज कर सकता है? 4। तो वो 4 से ज्यादा वोट कर ही नहीं सकता। अच्छे से समझना, क्वेश्चन अंगारे है ना। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7c1 को हम लोग कैसा लिखेंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, है ना। 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल, और यानी कि एडिशन 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 और 6 फैक्टोरियल जैसा का वैसा। इसको हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि अल्टीमेटली मैं लिख लेता हूं 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको पूरा सॉल्व करके ये 6 फैक्टोरियल कैंसल, 5 फैक्टोरियल कैंसल, 2 इंटू 3 यानी कि 6, 4 फैक्टोरियल कैंसल, 3 इंटू 2 6 और ये 6 कैंसल, 4 फैक्टोरियल कैंसल, 3 इंटू 2 यानी कि 6 और ये 6 कैंसल। अल्टीमेटली दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 21 प्लस 35 प्लस 35, इसकी सम आ जाएगी 98। इसकी सम पूरी तरह से आ जाएगी 98। भाई और बहनों क्वेश्चन बड़ा खास है ना, जबरदस्त है, एकदम मस्त है। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन, है ना। हैंडराइटिंग समझ में तो आ रही है ना। इधर मैंने थोड़ा सा बारीक कर दिया था, वो बहुत ज्यादा जगह ले रहा था इस वजह से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 39। अगला क्वेश्चन 39
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। एन एग्जामिनेशन पेपर consists of 12 questions. An examination paper consists of 12 questions divided into two parts. A and B. Part A contains 7 questions. And Part B contains 5 questions. A candidate is required to attempt 8 questions selecting at least 3 from each part. चलो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। भाई और बहनों बड़े सतर्कता से आप ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए दोस्तों क्या बोला हुआ है इसमें, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इस बात को। एक एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें कुल मिला के 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए और बी। देखो कुल मिला के इस एग्जाम में 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पार्ट ए में कुल मिला के 7 क्वेश्चन है, पार्ट बी में कुल मिला के 5 क्वेश्चन है। और उस एग्जाम में देखो कुल मिला के 12 क्वेश्चंस थे, पार्ट ए में 7 और पार्ट बी में 5। और उस कैंडिडेट को रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, उस बंदे को कुल मिला के 8 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। और उसमें भी खासियत है, कम से कम हर एक पार्ट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कितने? 3। हर एक पार्ट में से 3 क्वेश्चन उसे सॉल्व करना पड़ेगा। वेरी गुड, है ना। चलो देखते हैं पहला ऑप्शन। देखिए ये बंदा जो है, मान लीजिए पार्ट ए में से सॉल्व कर रहा है, कम से कम हर एक पार्ट में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो पार्ट ए में से उसने सॉल्व कर लिए 3, है ना। उसको कुल मिला के कितने करने हैं? 8। तो अब आप ही बताएं पार्ट बी में से वो कितने सॉल्व करेगा? 5। कुल मिला के ऐसे 8, पार्ट ए के 3 एंड पार्ट बी के 5, ऐसे कुल मिला के 8। ये पहला ऑप्शन है, ऐसा वो कर सकता है।
है ना। और दूसरा ऑप्शन वो ऐसा भी कर सकता है, पार्ट ए में से 3 के बजाय वो 4 सॉल्व कर ले, और पार्ट बी में बचे हुए 4, यानी पार्ट ए में 4, पार्ट बी में 4, और कुल मिला के 8। ऐसा भी वो कर सकता है, उसके मन को भाया, है ना, वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, सर क्या वो ऐसा कर सकता है क्या कि वो पार्ट ए में से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, है ना, 4 के बजाय वो 5, एंड पार्ट बी में से वो 3 करे। ऐसे कुल मिला के कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? 8। क्या वो ऐसा कर सकता है क्या? हाँ या ना? जी हाँ, वो ऐसा भी कर सकता है ना। और क्या वो ऐसा कर सकता है क्या, चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन, कि वो पार्ट ए में 5 क्वेश्चन के जगह 6 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, है ना, और कुल मिला के तो उसको 8 ही क्वेश्चन करने का है, तो वो पार्ट बी में 2 सॉल्व करने पड़ेंगे। क्या वो ऐसा कर सकता है क्या? हाँ या ना? मुझे आपसे जवाब चाहिए, बताए वो ऐसा कर सकता है क्या? हाँ या ना? बोलो ना। जी ना सर, मैंने सुन लिया, है ना। ऐसा नहीं, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हर एक पार्ट में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और यहां पे 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। इसी वजह से ये चौथा ऑप्शन पॉसिबल है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो ऑप्शन पॉसिबल है ना सर, वो 3 ही ऑप्शन पॉसिबल है। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, एक तो पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन, कुल मिला के 3 ऑप्शन ही पॉसिबल है दोस्तों। यानी कि पहला ऑप्शन, आप ही बताए दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 7 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करेगा, 7 क्वेश्चन है लेकिन उसमें से वो 3 ही सिलेक्ट करेगा, एंड यानी कि मल्टीप्लीकेशन, 5 में से वो पांचों के पांचों सिलेक्ट कर लेगा। और ये तो पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन, 7 में से वो कोई भी 4 ही सिलेक्ट करेगा, एंड 5 में से वो 4 सिलेक्ट करेगा, और यानी कि एडिशन। तीसरा, 7 में से 5 सिलेक्ट करेगा, एंड 5 में से 3, है ना। ऐसी बात है। अब 7C3 को हम कैसा लिखेंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। 5C5 यानी 1 में डायरेक्टली लिख दू, NCN यानी 1। सर हमने ऐसा देखा था, कहां देखा था? प्रॉपर्टीज के अंदर। NC0 की वैल्यू भी 1 होती है और NCN की वैल्यू भी 1 होती है। प्लस अब इसको सॉल्व करें, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 यानी कि, इनफैक्ट मैं इतना सॉल्व नहीं करता हूं, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा। आप ही बताओ 5C4 और 5C1 सेम है या नहीं है? हाँ या ना? जी हाँ। कैसे सर? अपने मन से थोड़ी नहीं, आप देख लो, है ना। अरे आपको मालूम है ना, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, है ना। 5C 5 माइनस 4 यानी कि 1। और फिर भी अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप टैली करके देख लो, 5C4 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 यानी कि 1 फैक्टोरियल, और 5C1 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5C1 यानी कि, है ना, इंटू 5 माइनस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। कहने का मतलब 5C4 और 5C1 दोनों के दोनों कैसे है? सेम टू सेम। यही मैं बताना चाहता था। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिएगा, है ना।
5C4 यहां दिख रहा है, मैं मेरे दिमाग के आंखों से इसको देखूंगा 5C1, और हमको पता है ना, हमारे पास में प्रॉपर्टी है कि NC1 की वैल्यू कितनी आते रहती, N, है ना, NC1 की वैल्यू हमने प्रॉपर्टी लिखाई हुई है, आप देख लीजिए, NC1 की वैल्यू N आते रहती, तो 5C1 की वैल्यू 5, 4C1 की वैल्यू 4, 10C1 की वैल्यू 10, है ना। तो एक्चुअल में यहां पे दिख रहा 5C4, लेकिन हम हमारे दिमाग की आंखों से इसको क्या दिखेंगे, 5C4 यानी कि ही क्या है, 5C1, और 5C1 NC1 यानी N होता, तो 5C1 यानी कि क्या होते रहता, 5। ये हमने डायरेक्टली लिख लिया, इससे हमारे कैलकुलेशंस बच जाएंगे, इसी के लिए हमने डायरेक्टली लिखा। आज तक नहीं लिखा था हमने, इसके पहले पूरा सॉल्व किया था सारे क्वेश्चंस में, लेकिन अब हम थोड़ा सा, मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि ऐसा होते रहता है ना। और काफी लोगों ने तो ये चीजें डायरेक्टली देख लिया होगा, सॉल्व करते करते खुद ही को क्लिक होता है ना। तो ये मुझे बताना भी था और मैंने बता भी दिया। प्लस, ओ सॉरी, ब्लैक कलर का पेन लो ना सर, सब सॉल्व कर रहे तो पूरा का पूरा एक कलर में, मैं समझ सकता हूं, मैं आपके भावनाओं की कदर करता हूं, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, है ना। 7C5 यानी कैसे लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 5C3 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। इसको मिटा देता हूं, इस, है ना। अब इसमें से जो कैंसल हो सकता है उसे कैंसल कर देते हैं, ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल कैंसल, आगे के चीजों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को डायरेक्टली लिख लेंगे 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। इंटू 1 लिखे चाहे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, करके डायरेक्टली एडिशन लिख लेता हूं मैं, है ना। 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख लेता हूं डायरेक्टली 6 इंटू 5 जैसा का वैसा, प्लस इस 7 फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2, 3 फैक्टोरियल यानी 6, 2 फैक्टोरियल यानी 2। जो जो कैंसल हो सकता है उसे हम कैंसल कर देंगे, है ना। ये 6 और ये 6 भी कैंसल, ये 6 और ये 6 भी कैंसल, ये 6 और ये भी 6 कैंसल, 2 इंटू 2 यानी कि 4 और ये 4 कैंसल। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा दोस्तों आप ही मुझे बताएं, अल्टीमेटली जो आंसर आएगा, है ना, ये रहेगा अल्टीमेट आंसर 35 प्लस 175 प्लस 210, है ना। वैसे ये हम, है ना, कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। 7 इंटू 5 यानी कि 35, 7 इंटू 5 यानी 35, 35 इंटू 5 यानी 175, 7 इंटू 5 यानी 35, 35 इंटू 6 यानी कि 210, है ना। तो ये ऐसा हमने करके पूरा का पूरा आंसर निकाल दिया। बस एक फाइनल टोटल लिखना बाकी है। कुल मिला के आंकड़ा भी अच्छा आ रहा है, 420 वेज। मस्त, एकदम झक्कास क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टीमेट क्वेश्चन है ना। आप लोगों ने ये सारा का सारा लिख लिया होगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। 39 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है ना। अब
सॉल्व करते हैं अंगार क्वेश्चन, वेरी वेरी अंगार, एकदम अंगार क्वेश्चन है 40 नंबर का। और शायद 40 नंबर के क्वेश्चन को हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज के लेक्चर में, है ना। चलो मैं करूं, स्लाइड करूं क्या चेंज, हाँ या ना? हाँ, मैं समझ चुका हूं आपकी भाषा, आपकी आवाज सर आंखों पे। चलो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 40। बोलो बोलो, एग्जाम्पल नंबर 40 बोलो। इन अ मीटिंग, है ना, इन अ मीटिंग वाला क्वेश्चन नहीं, मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लेने वाला था। हाउ हाउ मेनी ट्रायंगल, क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है ना। अभी तो मैं लिख रहा हूं, मैं समझा के भी दूंगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड how many triangles can be formed by joining 12 points of which 7 are in स्ट्रेट लाइन, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देगा आप लोगों को। शायद हमने जब वो प्रॉब्लम लिए थे, है ना, पॉइंट्स वाले जिसमें स्ट्रेट लाइन में रहे तो क्या करना, है ना, तब आपको बड़ा ही कंफ्यूजन हुआ होगा। अब, है ना, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो 12 पॉइंट है, लेकिन इनमें से 7 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 1 7, ये 7 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हैं और बचे हुए 5 पॉइंट आपको जैसे लेना है वैसा ले लो। आलू ले लो, बचे हुए 5 पॉइंट, है ना, अलग अलग जगह पे। इन 5 पॉइंट से हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो खास हमको इन 7 पॉइंट से थी। देखिए ये जो 7 पॉइंट है, इससे आपस में कोई ट्रायंगल बनने वाले है ही नहीं। देखो ना आप, ये मैं इधर ज्वाइन करता हूं, ये इधर ज्वाइन करता हूं और पहला पॉइंट तीसरे पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, ट्रायंगल बना या नहीं बना? नहीं बना। ट्रायंगल बनने के लिए ये 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में रहे तो चलता, लेकिन तीसरा पॉइंट अलग चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में है तो इससे ट्रायंगल बना ही नहीं, स्ट्रेट लाइन ही बनी। लेकिन परम्यूटेशन के वे में जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तब ये इसको ट्रायंगल कंसीडर कर लेता है। और सिर्फ यही नहीं, तो ये 7 पॉइंट से जितने भी ट्रायंगल बने उन सबको ये कंसीडर कर लेता है। और हमको क्या करने का है, इन 7 पॉइंट से जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उनको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल से माइनस करना पड़ेगा। सॉरी, 7 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे? कुल मिला के सीधी रेखा में पॉइंट्स कितने हैं? 7। और ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता रहती है? 3। ये बन रहे है ना 7C3। ये जो ट्रायंगल बन रहे ये सिर्फ और सिर्फ इन 7 पॉइंट के वजह से बन रहे हैं, है ना। और कुल मिला के जो 12 पॉइंट है उनसे कितने बनने वाले हैं ट्रायंगल्स? ये कुल मिला के 12 पॉइंट है और ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? 3, यानी 12C3 ये टोटल पॉइंट्स बन रहे हैं। ध्यान में आ रहा, टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं। इन टोटल ट्रायंगल में से वो ट्रायंगल माइनस कर देंगे जो सीधे, है ना, स्ट्रेट लाइन में जो 7 पॉइंट है उनसे जो ट्रायंगल बने वो एक्चुअल में ट्रायंगल बने है ही नहीं, तो वो कर देंगे माइनस।
तब जाके हमको एग्जैक्ट कितने ट्रायंगल बनेंगे वो पता चलेगा। अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया इसको रिवाइंड करके एक बार जरूर सुनना, बहुत अल्टीमेट है ना। आज के लेक्चर में सबसे खास बात होंगी तो यही होगी, है ना। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा नहीं होगा तो, अगर पिछले क्वेश्चन में समझ गया तो फिर तो ये जनरल बात है ना। मैंने क्या बोला कुछ समझ में आया क्या दोस्तों? मैं बोल रहा हूं इसमें कि कुल मिला के पॉइंट्स कितने हैं? 12 पॉइंट से देखो, है ना। मैं यहां लिख ही देता हूं ताकि सॉल्यूशन भी आ जावे। टोटल, मैं पेन को चेंज कर देता हूं। टोटल नंबर of triangles with 12 points, है ना। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ 12 पॉइंट्स। 12 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे? 12C3 यानी कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल, है ना। 12 फैक्टोरियल को लिखेंगे 12, 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 और ये 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल कैंसल, 6 इंटू 2 यानी 12। अल्टीमेटली जो आंसर आया हुआ है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बने हुए हैं? 11 इंटू 2 यानी कि 22, 22 इंटू 10, 22 इंटू 10 यानी कि 220, है ना। 220 है ना। तो 2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 15,000। मैं सब कैलकुलेशन तो सही किया हूं ना, है ना। 12, 11, 10, 9, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बराबर ये 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसल, ठीक है। 6 इंटू 2 यानी कि 12 और ये पूरा सॉल्व करके 15,840, ठीक है। अब ये कुल मिला के ये मिल रहे हैं कुल मिला के ट्रायंगल्स। ये मैं गलत लिख दिया यहां पे, 12 माइनस 3 7 फैक्टोरियल नहीं होता है ना। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है यहां पे। मैं ये कैलकुलेशन वापस से कर लेता हूं, आप ठीक है। ये देखो 12 माइनस 3 यानी कि 9 फैक्टोरियल हो रहा है। 12 माइनस 3 यानी कि 9, 12 है ना, 11, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 9 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली 9 फैक्टोरियल कैंसल, 6 इंटू 2 यानी के 12, है ना। 6 इंटू 2 और ये अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 220। ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद 12 पॉइंट्स, है ना। मैंने जो अभी ये इस कंफ्यूजन में आप आपके पेशेंस मत खोना, आपको पूरा कंसंट्रेशन से समझने का है। चीज बहुत अंगार है, ये फालतू के कैलकुलेशंस में हम फंस गए थे, है ना। ये हो गया, इसको मैं दे देता हूं नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 1। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 12 पॉइंट के साथ में। अब लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स with 7 points in
स्ट्रेट लाइंस, है ना। अब 7 पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में है, उनसे जितने ट्रायंगल बनेंगे वो हो जाएंगे माइनस। तो अब आप ही मुझे बताइए, कुल मिला के, है ना, 7 पॉइंट है और ट्रायंगल बनने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है। तो अल्टीमेटली ये आ रहा है 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। और अब इसको सॉल्व करके कुल मिला के आंसर आ जाएगा 35। इसका नंबर दे देते हैं हम 2। आप समझिए, है ना, 12C3 में टोटल ट्रायंगल बन रहा है और टोटल ट्रायंगल में वो स्ट्रेट लाइन में बने हुए ट्रायंगल भी कंसीडर हो रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में एक्चुअल में कोई ट्रायंगल बने है ही नहीं, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस, है ना। तो ये अब लिखते हैं देयरफॉर एग्जैक्ट नंबर of triangles with exact number of triangle with 12 points in which 7 are in straight lines, in which 7 are in straight line। 12 पॉइंट से कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे 12 पॉइंट से, जिसमें से 7 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में जो ट्रायंगल बने हैं वो कंसीडर करने का है ही नहीं, तो उसको कर देते माइनस। 220 में से, है ना, 220 में से 35 हो जाएंगे माइनस, तो कुल मिला के बचेंगे कितना, 185 ट्रायंगल बनेंगे, है ना। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहां पे सारे क्वेश्चन, सारे फंडे आपको क्लियर भी हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी बात है, इससे हमने ये जो फंडा है काफी अच्छे से समझ लिया। अब इसमें क्वेश्चंस और भी है, लेकिन आज के लिए हम यहीं पे लेक्चर स्टॉप करके वो सारे फंडे हम अगले क्लास में, सारे तो नहीं होंगे, जितने भी होंगे वो अगले क्लास में लेंगे। यही बोल के मैं आपका समय, है ना, खत्म करता हूं। एंड में एक छोटा सा म्यूजिक आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, है ना, कल मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय, इसी जगह, यानी कि